अगस्त 324 कबल मसीह में सिकंदर आज़म को अपने साथियों की बगावत का सामना करना पड़ा। यह बगावत मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक में हुई। यह बगावत उस नाराजगी से पैदा हुई जो सिकंदर के पर्शियन कल्चर को अपनाने और 10,000 फौजियों को मैसिडोनिया वापस भेजने के फैसले से पैदा हुई। सिकंदर ने अपने तमाम फौजियों को जमा किया और एक तकरीर की जिसे डिपार्ट के नाम से याद रखा जाता है। हमारे पास इस तकरीर के लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त अल्फाज महफूज नहीं है, लेकिन हम हिस्टोरियन एरियन की एनाबेसिस एलेक्जेंड्री के मुताबिक पेश करेंगे। मैसेडोनियंस, मेरे साथियों, मैं तुम्हारी नाराजगी देख रहा हूँ और मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने का ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ने की बात करो, सुनो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। जब मेरे वालिद फिलिप ने तुम्हें संभाला तो तुम खाना बदोश थे, जानवरों की खालें पहनते थे, अपने रेवड़ों की हिफाजत करते हुए इलीरियंस और थेरेशियंस के खिलाफ अपनी गरीब जमीनों के लिए लड़ते थे। मेरे वालिद ने तुम्हें खालों की जगह चोगे पहनाए, तुम्हें पहाड़ों से उतारकर मैदानी इलाकों में लाया और तुम्हें यूनान का मालिक बनाया। मेरे वालिद ने तुम्हें शहर दिए, कवानीन दिए और ताकत दी। जब मैं तुम्हारा बादशाह बना तो मुझे एक ऐसी सल्तनत मिली जो नाम में तो अजीम थी लेकिन खजाने में गरीब। बमुश्किल 60 टैलेंट सोना और 500 टैलेंट का कर्ज था। मैंने 800 टैलेंट मजीद कर्ज लेकर तुम्हें एशिया की तरफ ले जाने का फैसला किया। आयोनिया से लेकर पर्शिया तक, मिस्र से हिंदुस्तान तक मैंने तुम्हारे लिए फतुआत हासिल की। उस माले गनीमत का फायदा किसने उठाया? तुमने, जो अब गवर्नरशिप, खजाने और जमीनों के मालिक हो। मैंने कुछ नहीं लिया सिवाय इस पर्पल चोगे और ताज के। तुम में से कौन कह सकता है कि उसने मुझसे ज्यादा जख्म बर्दाश्त किए? अपने जख्म दिखाओ और मैं अपने जख्म दिखाऊंगा। तुम में से कोई भी इस तकलीफ से नहीं गुजरा जो मैंने तुम्हारे लिए सही है। हमने भूख, सर्दी और बेखाबी की रातें एक साथ बर्दाश्त की हैं। मैंने तुम्हारे साथ मार्च किया, तुम्हारे साथ लड़ा और तुम्हारे साथ खून बहाया। अगर तुम मुझसे तंग आ चुके हो तो जाओ, अपने लोगों से कहो कि तुमने अपने बादशाह को छोड़ दिया है, जिसने तुम्हारे लिए एक सल्तनत बनाई। तुमने उसे उनके हवाले कर दिया है जिन्हें तुम गैर मुल्की कहते हो। रुखसत हो जाओ और दुनिया को बताओ कि तुमने सिकंदर को तनहा छोड़ दिया। कहते हैं कि इस तकरीर के बाद सिकंदर अपने खेमे में चला गया और 2 दिन तक किसी से भी नहीं मिला। फिर उसने पर्शियंस को अहम फौजी ओहदों पर तैनात करना शुरू कर दिया, जिससे मैसिडोनियंस में तशवीश पैदा हुई। वो उस खेमे की तरफ दौड़े और माफी मांगते रहे और अपनी वफादारी का ऐद करते रहे। सिकंदर ने उनसे सुलह की और इस नाराजगी का एहतमाम 9,000 लोगों की एक अजीम शान दावत के साथ हुआ, जिसमें यूनानियों और फारसियों को मुत्तहिद किया गया और कल्चरल यूनिटी के लिए शादियों का एहतमाम किया गया। अलेक्जेंडर इस तकरीर के 10 से 12 माह बाद तक जिंदा रहा और बेबीलोन में नेबुचडनेज़र II के महल में इसकी वफात हुई। हम आज तक उसके मकबरे के बारे में नहीं जानते, क्योंकि तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि उसकी लाश को उसके दोस्त टॉलमी ने पहले मेम्फिस और बाद में अलेक्जेंड्रिया शिफ्ट किया। यह भी रिकॉर्ड है कि जूलियस सीजर और अगस्टस ने भी बाद की सदियों में उसके मकबरे का दौरा किया।